ओके, सो ये मेरे पास आर्टवर्क्स हैं, ठीक है। इनको एनिमेट के अकॉर्डिंग बनाना था। अगर एनिमेट सॉफ्टवेयर में आप लेके जाओगे या फिर उसका एनिमेशन कराना है उस कैरेक्टर का, ठीक है, तो आप किस टाइप का कैरेक्टर बनाओगे उसके अकॉर्डिंग मैंने आर्टवर्क बनाने को दिया था, ठीक है। जैसे कि मैंने बहुत सारे कार्टून्स के एग्जांपल्स भी दिखाए थे आपको, ठीक है। कार्टून शो के, कार्टून नेटवर्क, निकलोडियन वगैरह चैनल्स के आपको कार्टून्स दिखाए थे। बनाया सभी ने, सबका ही बेस्ट था, किसी का भी खराब नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, पहले आर्टवर्क देखते हैं, ठीक है। ओके, पहले आर्टवर्क्स देखते हैं। एक ये आर्टवर्क था हमारे पास, ठीक है। श्रवण, नहीं नॉट श्रवण, आई थिंक, वेट, मेरे को नेम में कंफ्यूजन है। तरुण, सॉरी तरुण। तरुण। ये तरुण का आर्टवर्क है, ये अच्छा था, ठीक है, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है। और ये ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये एनिमेट के हिसाब से भी ठीक है, बट इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग और लेस होनी चाहिए थी। बाकी ये अच्छा है, ठीक है, एनिमेट के अकॉर्डिंग। सेकेंड यहाँ पे आते हैं, ये भी एनिमेट के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, ठीक है, काफी हद तक कॉपी भी है। ये रेफरेंस लिया था दो तीन आउल का, क्या किया था। हेलो। सर वही रेफरेंस लिया था। मतलब बिल्कुल सेम बना दिया क्या? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। अच्छा। हाँ बट ये ठीक है, कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है। हाँ, ये भी चलेगा एनिमेट के लिए, ठीक है, कैरेक्टर। सेकंड, ये जिसका भी आर्टवर्क था, मतलब आर्टवर्क बहुत सही है, ये इलस्ट्रेशन के लिए, पोस्टर के लिए, या फिर इस टाइप से प्रिंटिंग वगैरह के लिए या डिजिटली पोस्ट करने के लिए बेस्ट आर्टवर्क है, ठीक है। बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है। प्रॉब्लम इज दैट ये एनिमेशन में बहुत प्रॉब्लम करेगा, और खासकर 2D एनिमेशन में। रीजन पता है आपको? इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग है, आप देख सकते हो इसके यहाँ पे कितनी डिटेलिंग है, ठीक है, जितने ये कर्व्स कट्स हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर ये कोट हो गया, देन इसके हाथ में ऑब्जेक्ट्स हो गई, इसकी फिंगर्स हो गए, ठीक। और कोई भी अटेंडेंस से पहले एग्जिट मत करना, इफ एग्जिट कर दोगे तो वो अटेंडेंस लग नहीं पाएगी, ठीक है। ओके, सो ये आर्टवर्क बहुत अच्छा था, बट एनिमेट में प्रॉब्लम करेगा आपको। जितना हो सके, मैंने कहा था सिंपल आर्टवर्क रखना है, ठीक है। क्योंकि आप सोचो, इसके आप बहुत सारे फ्रेम बनाने वाले हो, लाइक थाउजेंड्स ऑफ फ्रेम्स बनाने वाले हो, तो उसमें बहुत दिक्कत करेगा आपको, बार बार एक ही चीज रिपीट करनी है। सर, हाँ। सॉरी मैं लास्ट क्लास में आ नहीं पाई थी, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हुई थी। आप ओके, थोड़ा बता दोगे कि अभी क्या हो रहा है? अभी हमारा थ्योरी चल रहा है, ठीक है, थ्योरी सेशन। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा एनिमेट क्या है और एनिमेट के बारे में कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत ये सब डिस्कस किया था पिछली क्लास में। एंड एक छोटा सा कैरेक्टर दिया था बनाने के लिए, कि इफ अगर आप एनिमेट के लिए कोई कैरेक्टर रेडी करोगे तो किस टाइप से रेडी करोगे, कैसा कैरेक्टर होगा वो। तो एक आउल का कैरेक्टर था। ओके सर। ओके, दो और आए हैं मेरे पास। ओके, देखते हैं। मैंने कुछ और बना दिया, ध्यान नहीं दिया। हाँ, निशांत अग्रवाल। ये शायद आपका ही आर्टवर्क था, वो जो ह्यूमन बॉडी वाला था, है ना निशांत? मे बी। हाँ। ठीक है। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ है, ये जो आर्टवर्क अभी अभी मेरे पास आया है। ठीक है, हमें इस आर्टवर्क में डिटेलिंग कम रखनी थी, ठीक है। बाकी इलस्ट्रेशन के हिसाब से बहुत अच्छा, आप इसको कंप्लीट कर लेना बेसिकली ना, इलस्ट्रेटर में जाके इसको, या फिर डिजिटल पेंट भी कर सकते हो, बट मे बी इलस्ट्रेटर में ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसको इलस्ट्रेटर में लेके जाना और इसको कंप्लीट करना। ये आर्टवर्क बहुत अच्छा है। ओके सर। अ, ये भी बढ़िया है, जिसने भी बनाया है ये बहुत सही है, बट ये सिमेट्रिकल ज़्यादा है।
अच्छा है, लेकिन ये आइकन बन सकता है, ठीक है। थर्ड ये भी बढ़िया है, सेम ही है लगभग सारे लगभग, बट नाइस। ये आया था मेरे पास एक, मैं कंफ्यूज हो गया ये क्यों आया है, शायद ये गलती से आया था मेरे पास आर्टवर्क। देन एक ये था, ये भी बेस्ट है, एंड इसका सेकेंड वर्जन भी आया मेरे पास। देखो इसमें भी क्या है, बहुत ही कम डिटेलिंग है, ये बेस्ट आर्टवर्क है। जितनी कम डिटेलिंग होगी उतना बेस्ट आर्टवर्क, ठीक है। क्योंकि हमें सिंपल इसमें क्या करना है, इसी शेप को आप देखो, इस शेप को अलग रखोगे आप, इतनी शेप को, ठीक है, फेस वाली शेप को, ठीक है, एंड इतनी शेप अलग रहेगी, ये शेप अलग रहेगी, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, हमारा आर्टवर्क 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, जस्ट अगर किसी को थोड़ा सा नॉलेज है तो हम यहाँ पे एक एंकर पॉइंट देख के इसको यहाँ से हेड रोटेट कर सकते हैं। एक सिंपल हमें यहाँ से रोटेशन देनी होगी कि यहाँ से, और छोटी सी ये तो लेग्स की बिल्कुल सिंपल लेग है 2 लेयर पे, तो ये अलग अलग मूव हो जाएंगे। सो डिटेलिंग जितनी कम उतना अच्छा एनिमेशन हम कर पाएंगे और उतनी जल्दी कर पाएंगे। सर एक बात पूछनी थी। हाँ सर जो एनिमेट में आप एनिमेशन सिखाएंगे वो मतलब ये एंकर पॉइंट्स वाली होगी या फिर वो फ्रेम बाय फ्रेम स्केचिंग वाली? स्केचिंग वाली भी होगी, लेकिन हम स्केचिंग वाली ज्यादा नहीं करने वाले हैं। मैं बताऊंगा कि होती कैसे है, बट एग्जैक्टली आपको ही पता है कि हम फ्रेम बाय फ्रेम करने बैठेंगे तो लॉट्स ऑफ टाइम है ना, कितना टाइम ले लेगा वो। तो हम फ्रेम बाय फ्रेम नहीं करेंगे, हम उसमें सारे मेथड सीखेंगे कि यहाँ किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं टेक्निक बताऊंगा फ्रेम बाय फ्रेम करने की। ओके सर। सर मैंने भी कुछ कैरेक्टर्स भेज दिए आपको। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, एंड इससे मुझे 2 चीज़ों का पता चला। एक तो सबकी स्केचिंग का बेटर है, सबकी स्केचिंग बेटर है, किसी की खराब नहीं है, क्योंकि एनिमेट में थोड़ा सा स्केचिंग जरूरी होता है। वो ठीक है सबका। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे आते हैं, देन नेक्स्ट ये भी अच्छा था, ठीक है। तो हाँ, इसमें भी डिटेलिंग लेस है और अच्छा है, ये भी बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट दिस वन आल्सो गुड, ये भी काम कर जाएगा, बढ़िया है। हाँ, इसमें डिटेलिंग ज़्यादा हो गई, बट ये फनी है, अच्छा भी है। ये पोकेमोन वाला रेफरेंस लिया था, बता रहा था अभी कोई। इसको यूज कर सकते हैं। पता क्या करना है आपको, अभी ये सेव करके रखना है, आप ये आर्ट वर्क डिलीट नहीं करना, क्योंकि अब इसी का एनिमेशन लेके चलेंगे हम। ओके, ये अच्छा है, बट मोर डिटेलिंग, देखो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है डिटेलिंग ज़्यादा करने में, पर आपको ही प्रॉब्लम होगी एनिमेशन कराने में, आपको बार बार स्केच करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, ये भी बढ़िया है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। इसको इलस्ट्रेट कर लेना फाइनल ना, एक आर्ट वर्क बन जाएगा आपका, अच्छा बनाया है। ओके सर। ये भी अच्छा है, ये मुझे एक बुक की याद दिलाता है, बट बढ़िया है। कोई कैरेक्टर देखा सा लग रहा है ये ना। सर नॉडी में था। हाँ ऐसा ही कुछ, तभी मेरे को लग रहा है। ओके, सभी के आर्ट वर्क बेस्ट हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा डिटेलिंग्स का ध्यान रखना, डिटेलिंग्स कम हो, इनको फाइनल कर लेना। ओके नेक्स्ट, तो फिनिश करते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास मैं कुछ प्रेजेंटेशंस दिखाऊंगा, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ एनिमेशंस के बारे में बताया था, अगर जो पिछली क्लास में नहीं थे वो थोड़ा सा जान सकते हैं कि देखो एनिमेशन क्या था, किसी भी चीज में मूवमेंट आ जाना, किसी भी चीज में लाइफ आ जाना, ठीक है, इस कॉल्ड एनिमेशन। इफ एनिमेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एनिमोशन, ठीक है,
किसी भी मोशन को हम बेसिकली एनिमेशन कह देते हैं, ठीक है। लाइक हमारी बॉटल है, ठीक है, टेबल पे, एंड बॉटल को हमने यहाँ से वहाँ मूव कर दिया और उसको रिकॉर्ड कर लिया, दैट्स कॉल्ड एनिमेशन। ये बॉटल स्टिल एक जगह रखी रहती, नो एनिमेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कुछ पीडीएफ्स हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। व्हाट इज़ एनिमेशन, एनिमेशन क्या है, ठीक है, वो हमने बता दिया, काफ़ी ज़्यादा डिफाइन किया था पिछली क्लास में, ठीक है। इल्यूजन होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का एंड ऑल, ठीक है, एंड वही है गिविंग टू लाइफ टू सोल एंड ऑल, ठीक है। जिसमें इसमें दे रखा है, इसको ये लाइन देख सकते हो आप, इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये शायद काम की होगी थोड़ी सी, कि द टर्म एनिमेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एनिमा व्हिच मींस टू गिव लाइफ, टू गिव सोल, इफ किसी को नोट करना है, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो। नोटबुक अपने साथ रखना, कुछ जो इंपॉर्टेंट लगेगा बताता जाऊंगा। ओके, व्हाट इज एनिमेशन हम पिछली पूरी क्लास इसी पे डिस्कस कर चुके हैं। हाउ डज इट वर्क काफी हद तक हमने डिस्कस किया था, ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे कि इसमें है इन एनिमेटेड फिल्म्स ईच इमेज इज प्लेस्ड फ्रेम बाय फ्रेम, ये हमने डिस्कस किया था कि हर जो सीन होगा वो फ्रेम बाय फ्रेम डिजाइन होता है, राइट। अब वो किस किस टाइप के होते हैं, 2D 3D एंड एनिमेटेड, ठीक है, सीजी कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, एंड एनिमेटेड सब फालतू का है, हिस्ट्री हमें इतना ज़्यादा डिटेल में देखना नहीं है अभी, ठीक है। ये सब अब पता है कि पहले कैसे एनिमेशन होता था, देखा होगा आपने, आजकल तो रील्स पे सब दिखा देते हैं, हमें काम की चीज़ें देखनी है। नीड फॉर एनिमेशन, ठीक है। अब देखो एनिमेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है, इसको ऐड करते हैं, नॉर्मल आते हैं। मुझे बताओ, ठीक है, माइक ऑन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शार्दुल सर को भेजना था, ओके। एनिमेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है अगर इंडस्ट्री में देखें तो, किस किस जगह पे लगता है कि हाँ यहाँ एनिमेशन यूज हो रहा है, कोई भी माइक ऑन कर लो। एडवर्टाइजमेंट। सर गेमिंग में, कार्टून, हाँ गेमिंग में भी होता है, कार्टून हो गया आपका, बहुत बढ़िया। सर पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। हाँ बेसिकली आजकल हर जगह ही एनिमेशन है, लाइक न्यूज़ में भी यूज होते हैं इसमें, बहुत न्यूज़ हाँ बहुत न्यूज़ यानी कि न्यूज़ में भी एनिमेशन यूज होता है। हाँ, क्या है ना, जैसे कि कोई वीडियो, मान लो किसी कंपनी में जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आया, ठीक है, उसको प्रोमो करना है, प्रमोशन करना है, उसमें भी एनिमेशन, ठीक है, कोई कैरेक्टर ले आता है, या नॉर्मल ना सिंपल इमेजेस लेकर के कि उसका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्रांड न्यू वॉच लॉन्च एंड समथिंग ऐसा कुछ करके वो एक एनिमेशन कराता है, बस एक लिटिल छोटा भी एनिमेशन होता है, बट वो एनिमेशन करा देता है, ठीक है। एनिमेशन सबके लिए जरूरी है, हर कंपनी अब एक एनिमेटर हायर कर ही रही है छोटी ना छोटी वीडियो बनाने के लिए, मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई हैं कंपनीज के लिए, बाद में दिखाएंगे, ठीक है। सो क्या है कि एनिमेशन हर इंडस्ट्री में चाहिए ही चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी, देखो मैंने जिस काम कंपनी के लिए काम किया वो एक डेंटल कंपनी, अब सोचो डेंटल में एनिमेशन का क्या काम, राइट। बट वो लोग क्या करते, वो लोग प्रोमो वीडियो करवाते थे, प्रमोशन की वीडियोस वगैरह, है ना। तो उसमें क्या है, जैसे कि कोई नया उनका टूल आया तो उसको प्रोमो कराना, तो उसके लिए उन्होंने एनिमेशन करा लिया। अब ये कंपलसरी नहीं है यार, ठीक है, कि ना आप उसको एनिमेट में ही करोगे, हो सकता है वो आफ्टर इफेक्ट में करोगे, या हो सकता है एनिमेट में भी कर दो, वो सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, वही चीज मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता, आप चाहे सेकंड सॉफ्टवेयर में भी जाओगे, अगर आपको टेक्निक पता है कि ऐसे होगी तो आप कर लोगे। 2D एनिमेशन का बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है, किसी को पता है? इंडस्ट्री वाला सॉफ्टवेयर, एनिमेट तो है ही, सेकंड सॉफ्टवेयर, टुनबुन। हाँ टून बूम, ठीक है। अब बहुत लोग कहते हैं कि टून बूम सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, ठीक है, फ्लैश फ्लैश एनिमेट ही है, पहले इसका नाम फ्लैश था, ठीक है, बाद में ये एनिमेट कर दिया गया। एक्चुअली जब फ्लैश सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ था तो ये जो था आपके वेबसाइट वगैरह के लिए था, ब्लेंडर, ओके। जो फ्लैश सॉफ्टवेयर था वो आपका लाइक वेबसाइट में जो एनिमेशन चलते थे ना, अब तो फ्लैश एनिमेशन बंद हो गए, वेबसाइट में बहुत ही कम वेबसाइट में देखने को मिलेंगे, अब सारे CSS एनिमेशन चलते हैं, कोडिंग वाले एनिमेशन चलते हैं, बट पहले फ्लैश वाले एनिमेशन चलते थे, ठीक है। बाद में क्या किया गया कि उसी सॉफ्टवेयर को देखा गया कि यार यहाँ एनिमेशन अच्छे खासे भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको मेन एनिमेट नेम करके एनिमेशन के लिए रख दिया गया उस सॉफ्टवेयर को, फ्लैश को ही। तो फ्लैश और एनिमेट एक ही सॉफ्टवेयर है, ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पुराना वर्जन फ्लैश है, नया वर्जन जो है वो आपका एनिमेट हो गया। टून बूम सॉफ्टवेयर जो था वो सिमिलर है फ्लैश के या एनिमेट के, बट उससे कहीं ज्यादा एडवांस है, उसमें बहुत ही एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि अभी जो हमारा एनिमेट सॉफ्टवेयर जो हम सीखने वाले हैं वो एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, वेक्टर सभी जानते होंगे, है ना, इलस्ट्रेटर हो गया अगर, तो वेक्टर सभी को पता होगा। वेक्टर
पिक्सल बेस्ड काम नहीं करता, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज बेस्ड काम करता है, पास्ट बेस्ड उस पर आर्टवर्क बनते हैं। लेकिन जो आपका टून बूम सॉफ्टवेयर था, ठीक है, टून बूम आप कंपनी देख सकते हो, दिस वन कंपनी। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और जो आपके जितने भी निकलोडियन वगैरह एंड इस तरीके के कंपनीज हैं वो इसको यूज करती हैं, ठीक है, उसके कार्टून्स मैक्स इसी से बनते हैं, इस सॉफ्टवेयर से, टून बूम। इसमें इसका एक हार्मनी सॉफ्टवेयर स्टोरी बोर्ड है और एक प्रोड्यूसर, इससे एक और भी आता था, वो हटा दिया शायद इन लोगों ने, 4 सॉफ्टवेयर हुआ करते थे। तो इसमें क्या खासियत थी, इसमें आप वेक्टर की जगह रास्टर आर्टवर्क्स भी बना सकते थे, जैसे कि आप फोटोशॉप में डिजिटल पेंटिंग करते हो, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप फ्लैश या एनिमेट सीख गए, ठीक है, तो आप काफी हद तक टून बूम यूज कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये सिखाया नहीं जाता हमें, बट ये आप यूज कर सकते हो, बस टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। वही सेम की फ्रेम्स लगाने हैं, वही फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना है, वही ट्विन्स होती हैं, ठीक है, एंड आपका जो भी सारे मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज होते हैं सब यहाँ पे यूज होंगे। क्लोज करते हैं। अब एनिमेशन इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने कहा, एडवर्टीजमेंट वगैरह में भी यूज होता है, बहुतों ने बताया, बिल्कुल सही था। गेमिंग में भी यूज होता है, ठीक है, एंड उसके साथ साथ न्यूज वगैरह में भी आ रहा है। इवन न्यूज में तो वो आता था सो सॉरी करके, है ना, वो भी पूरा वो 3D एनिमेशन था पूरा, ठीक है। फिल्म एडवर्टीजिंग, कंप्यूटर एनिमेशन हो गया आपका, ठीक है, वेबसाइट टेक्नोलॉजी एंड ऑल। ओके, एनिमेशन इंक्लूड सेवरल टेक्निक्स। पहला ट्रेडिशनल एनिमेशन टेक्निक्स, ट्रेडिशनल की हमने पिछली क्लास में बात की थी, स्टॉप मोशन के बारे में बताया था, इसके 1-2 एग्जांपल्स भी दिए थे। कंप्यूटर एनिमेशन टेक्निक एंड अदर एनिमेशन टेक्निक्स, बहुत सारी एनिमेशन टेक्निक्स, ठीक है। किसी ने सेल एनिमेशन सुना होगा, सेल एनिमेशन किसी को पता है? नो सर। सेल एनिमेशन, सेल्स होती थी, ट्रेडिशनल टेक्निक है। एक्चुअली क्या होता था, इस पे आपका एक बैकग्राउंड रेडी हो गया, टाइप ऑफ, मैं इमेज दिखाता हूँ ओनली, इसे समझेंगे। ये यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड है सपोज, ठीक है, दिस वन बैकग्राउंड। हाँ, तो ये आपका बैकग्राउंड है, और एक इस तरीके से ट्रांसपेरेंट आपके पास शीट होती थी, जो शेल कहते थे इसे, ठीक है। अब क्या होता था, इसमें आपने एक फ्रेम बनाया, ठीक है, इस सेल पे एक फ्रेम बनाया एंड इसको इस पे प्लेस किया बैकग्राउंड पे, तो क्या हुआ, ये टाइप ऑफ पीएनजी इमेज हो गई, ठीक है। फिर पीएनजी इमेज को इसके ऊपर रखा, ठीक है, ये फिजिकली हम करते थे, ठीक है, पेपर पे, नॉट कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं हम, ठीक है। सो ये आपके पास एक शीट है, ये सेकंड शीट है, इसके ऊपर जो ये आर्टवर्क बना है, ये आपका पहला फ्रेम है, आपने इसको इस पे प्लेस किया, देन एक फोटो क्लिक की, ये हो गया आपका एक फ्रेम। फिर आपने बैकग्राउंड यही सेम रहा, इसका मान लो हैंड मूवमेंट कराना था, सेकंड थोड़ा सा आगे जाके हैंड मूवमेंट होगा, आपने दूसरी सेल लाया जिसपे एक और पूरा का पूरा आर्टवर्क ड्रॉ था, मतलब आपने दोबारा मेहनत की थी इसी आर्टवर्क को ड्रॉ करने में, ठीक है, बस हल्का सा हैंड मूवमेंट कराने के लिए। एंड देन आपने वापस से यहाँ पे प्लेस किया एग्जैक्ट पोजीशन पे, देन आपने क्या किया, फिर से एक फोटो क्लिक की। इतनी ज्यादा मेहनत के बाद जब वो बहुत सारी फोटोज क्लिक होती थी, तब आपका वो एनिमेशन बनता था, सेल एनिमेशन। इसीलिए ट्रेडिशनल एनिमेशन बहुत ज्यादा टाइम लेता था, क्योंकि वहां पे आपको हर एक चीज दोबारा ड्रॉ करनी होती थी, फिर उसको पेंट करना होता था, बहुत सारा मेहनत था सेल एनिमेशन के अंदर। ये सब ट्रेडिशनल तरीके हैं। ये क्लियर हुआ सेल एनिमेशन क्या था, ठीक है। यस ओके, देन इसको हटाते हैं, यहाँ पे आते हैं। ओके, अब इसमें एनिमेशन टेक्निक्स हो गई, ट्रेडिशनल सेल एनिमेशन यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है। क्लासिकल एनिमेशन इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एनिमेशन। ईच फ्रेम, जो इसका हर एक फ्रेम होता था वो हैंड ड्रॉन होता था और ट्रेस्ड ऑन टू ट्रांसपेरेंट एंड शीट्स एंड ऑल। ड्राइंग, फोटोग्राफ, ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफ होती थी उसकी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे इन्होंने, एग्जांपल्स लिख सकते हो इन फ्यूचर कभी, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं शायद कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम्स या असाइनमेंट्स वगैरह में, तो नोट डाउन कर सकते हो कि सेल एनिमेशन का कोई एग्जांपल, तो द लायन किंग हो गया, ठीक है, ये 2-3 एग्जांपल लिख सकते हो इफ नोट डाउन करना है। सर ये पीडीएफ नहीं मिल सकता क्या? पीडीएफ नहीं मिल सकता सॉरी, उसको नोट डाउन कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट है आजकल तो, पीडीएफ तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। द लायन किंग हो गया, स्पिरिट ऑफ एन, ये ओके। देन
इसके बाद यहाँ पे आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एनिमेशन, ठीक है। ट्रेडिशनल फुल एनिमेशन, लिमिटेड एंड रोटोस्कोपिंग। इसमें क्या होता था, ट्रेडिशनल फुल एनिमेशन प्रोड्यूसर्स हाई क्वालिटी फिल्म्स, क्योंकि इसमें क्या होता था, आप हर एक फ्रेम खुद से बनाते थे, ठीक है। यूजेस डिटेल ड्राइंग्स एंड एग्जांपल द सीक्रेट ऑफ, बट ये देखा नहीं है मैंने ये मूवी, जो भी है ये, आजकल तो टाइम भी नहीं है। प्रोड्यूसेस एनिमेटेड कार्टून्स, ठीक है। रीयूजेस कॉमन पार्ट्स बिटवीन फ्रेम्स, ट्रेडिशनल लिमिटेड एनिमेशंस के अंदर। और इसमें रोटोस्कोपिंग में इंक्लूड्स ट्रेसिंग ऑफ लाइव एक्शन फिल्म मूवमेंट फ्रेम बाय फ्रेम। देखो 3 तरीके हो गए आपके पास। पहला है हाई क्वालिटी फिल्म, जिसमें हर एक फ्रेम खुद से डिजाइन होता था। वेट, एक और आर्ट वर्क आया है मेरे पास। हम्म इसमें क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। आर्ट वर्क अच्छा है, इसमें 2-3 मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, जैसे कि इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट, माउथ वाला पार्ट, इसको ठीक कर सकते हो। सेकंड, इसके आईब्रोज को बड़ा कर दो, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस कर दो, आईब्रोज को बड़ा कर दो एंड इसको ग्लासेस पहना दो, अच्छा लगेगा। इसको ग्लासेस पहना दो, आईब्रोज बड़ी कर दो एंड यहाँ पे चेंजेस कर दो। बाकी तो जब आप इसको फाइनल आर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर बनाओगे तो अच्छा ही बन जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2-3 चीजें चेंजेस कर दो एंड इसको ना इवन शेप में रखने की जगह, जैसे क्या है, यहाँ से भी लगभग उतनी शेप है, ठीक है, बस हल्का सा ये अंदर जा रहा है। एंड फिर अगर यहाँ पे स्केलिंग करें तो देखिए यहाँ पे भी लगभग उतनी शेप आ रही है इवन। तो ये इसकी जो विड्थ हो गई वो इवन हो गई, ऊपर भी नीचे भी। तो काम करो, ऊपर पे हल्का सा बाहर ले जाके फिर काफी पतला कर दो इसे, ठीक है। लाइक ऐसा कुछ ओवल टाइप कर दो थोड़ा सा, तो ये और अच्छा आर्टवर्क बन सकता है। थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने हैं बस, अच्छा बन जाएगा ये। सेकेंड, ये बढ़िया है, अच्छा आर्टवर्क है। अब पता क्या करके रखना, आप जिसने आर्टवर्क बना लिया ना, इसके साइड पोज, फ्रंट तो हो गया लगभग सबका, फ्रंट बना लिया है सबने, इसके साइड पोज, ठीक है, और इसका 1/3 पोज क्रिएट करके रखना, क्योंकि आप इसके एनिमेशन हो सकता है फाइनल प्रोजेक्ट में आप ऐसा कुछ बना के दो सारे, ठीक है, इससे रिलेटेड एक एनिमेशन। तो इसका फ्रंट हो गया है, साइड पोज और 1/3 पोज भी अब इसी कैरेक्टर का बनाना जो आपने अभी बनाया है। ओके, नाइस। देन हम थे यहाँ पे, तो ट्रेडिशनल फुल एनिमेशन, ठीक है, हाई क्वालिटी फिल्म्स, क्योंकि इसमें आप हर एक फ्रेम बनाते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल लिमिटेड एडिशन जो है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस एनिमेटेड कार्टून्स, बट इसमें रीयूज करते हो कॉमन पार्ट्स बिटवीन फ्रेम्स, ठीक है। कैसे रीयूज करते हैं हम, लाइक जैसे कि आपने वो बैकग्राउंड था वो वापस लिया है, उसी कैरेक्टर के वो बार बार लिया है, या समथिंग ऐसा कुछ करके आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। रोटोस्कोपिंग वाला जो है ये आजकल करते हैं, मैसेज बता रहा हूँ, ये ज्यादा करते हैं हम लोग। ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है, लाइव एक्शन फिल्म को मूविंग फ्रेम बाय फ्रेम। इसमें क्या होता है, आप रेफरेंस लेते हो पहले ना, शूट करते हो, ठीक है, कोई भी वीडियो एक शूट करी आपने, इससे आपको आइडिया मिल जाता है, देन उसी के आप फ्रेम्स एक्सपोर्ट करते हो। प्रीमियर जिसका हुआ है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, इसलिए नॉर्मल भी कर सकते हो, ठीक है। उसको फ्रेम में एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, 24 FPS या फिर 12 FPS में एक्सपोर्ट करो एंड देन उसको ट्रेसिंग करो, वो एनिमेटेड लगता है, ऐसा कुछ। स्टॉप मोशन के बारे में थोड़ा बहुत गाइड किया था, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। स्टॉप मोशन एनिमेशन, ठीक है, इसके अंदर इमेजेस होती हैं एंड क्लिक करते हैं हम, ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम, repeated for a numbers of time and play in sequence and illusion of movement is formed, ठीक है। सारा वही है जो पिछली क्लासेस में हमने सीखा। स्टॉप मोशन एनिमेशन टेक्निक, ठीक है, इसमें द टाइप्स ऑफ स्टॉप मोशन एनिमेटेड एनिमेशंस आर, इसमें भी काफी टाइप्स हैं, ठीक है। कट आउट एनिमेशन, मॉडल एनिमेशन, पपेट एनिमेशन, क्ले एनिमेशन। पिछली क्लास में जो हमने मैक्सिमम बात की थी वो थी क्ले एनिमेशन की, राइट। कट आउट एनिमेशन क्या होता है, एनी आइडिया? बताओ बताओ भाई, बोल सकते हो, फ्री हो। सर आई थिंक कि कोई भी पेपर जैसी चीज में उसमें करेक्टर ड्रॉ कर देते होंगे और फिर उसका कट आउट करके हाथ अलग
बनाते होंगे और हाथ को जैसे मूव करना है तो लेयर बाय लेयर उसको सेट करके फोटो क्लिक करते होंगे। कह सकते हो मैक्सिमम, हाँ ऐसा ही कुछ। एक ना, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, इंस्टा रील्स पे भी है और यूट्यूब पे भी एक वीडियो है जिसके अंदर एक पर्सन होता है, उसने बहुत सारी चीजें एक पेपर पे ड्रॉ कर रखी होती है, और ऐसा जैसे हम सिस्टम में लेयर बाय लेयर सेट करते हैं, तो उसने ना एक टेबल पे लेयर बाय लेयर ऐसे सेट कर रखा होता है। एंड देन वो एक कैरेक्टर को लेता है और अपने मोबाइल के कैमरे को लेता है और उसको मूव कराते हुए आगे की तरफ लेके जाता है, समथिंग कुछ ऐसा। कट आउट एनिमेशन मैं दिखा भी देता हूँ, ऐसे विजुअली नहीं कर पाओगे। कट आउट एनिमेशन, दिस वन। अब क्या हुआ, ये बहुत सारे लोगों ने किया भी है। इसमें लाइक ये अपने पेपर के आर्टवर्क बनाए, देन इसको लेके गए, मूवमेंट्स कराई, देखे होंगे इस टाइप के एनिमेशन, कट आउट एनिमेशन। एक इसका एक और एग्जांपल भी है, कार्टून नेटवर्क पे आता था एक जिसमें स्टोरी टेलिंग था। सर एक हिंदी गली हिंदी गली सिम सिम करके हाँ, आता था, उसमें भी कटआउट एनिमेशन यूज होता था। नहीं अ, गली apart गली from सिम नहीं 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 नहीं, गली नहीं गली सर, सिम वो में सर पपेट पपेट है, पपेट एनिमेशन था वो। हाँ वो पपेट एनिमेशन है, गली गली सिम सिम पपेट एनिमेशन है। एक कार्टून नेटवर्क हाँ होता है सॉरी जिसमें हिंदी हिंदी स्टोरीज पपेट आती सर थी एक वो। एनिमेशन बाल्टी बॉय करके हाँ एक हाँ आता था। हाँ, वही बाल्टी बॉय समथिंग, उसी की बात कर रहा था मैं, वो स्टोरी क्रिश टेलिंग का। ट्रिश और बाल्टी बॉय। हाँ, हाँ सर बाल्टी बॉय फिश फिश एंड बाल्टी बॉय। ये तो 3D है, बट इसमें जो ये चल रहा होता था ये एनिमेशन, इसमें कटआउट तो नहीं कह सकते, बट हाँ टाइप ऑफ ऐसा ही था। इसमें आर्ट और पेपर नहीं है डिजिटल। हमको सिर्फ पपेट वाला लगता था, मतलब थोड़ा बहुत। इसमें पपेट जैसा इसको क्रिएट भी कर रखा है, बट एग्जैक्ट पपेट जो है, जैसे कि हम यहाँ बात करें अकॉर्डिंग टू पीडीएफ, सो पपेट एनिमेशन इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास गली गली सिम सिम है। क्ले एनिमेशन का बेस्ट एग्जांपल आपके पास शाउन द शिप है। कटआउट एनिमेशन का एग्जैक्टली अभी कह नहीं सकते, ठीक है। मॉडल एनिमेशन, 3D मॉडल वाला सॉरी 3D मॉडल कह रहा हूँ मैं, नॉर्मल जो हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि शायद पिछली बार अरीना कालका जी में कुछ लोग कर रहे थे, किया था संचित, पूरा हुआ था वो नहीं हुआ, नहीं बैटमैन वाला वो, और सारे तुम मिलके कर रहे थे। नहीं हुआ। हाँ वो रात को, हाँ तो वही वाला एनिमेशन, वो मॉडल एनिमेशन था कि 2-3 मॉडल लेकर के, ठीक है। स्टॉप मोशन एनिमेशन टेक्निक, क्ले एनिमेशन, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दी गई हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं फटाफट देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लेमेशन, ठीक है। एंड ये लिख लो क्लेमेशन क्या होता है, एग्जाम्स होंगे आपकी तो हो सकता है कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कई बार ना, अलग ही सवाल आते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है और वैसे भी। क्लेमेशन कहते हैं, ठीक है सर। कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ क्ले सिमिलर मटेरियल, ठीक है। सम कैरेक्टर्स आर में कंटेन आर्मेचर विद इन दैट हेल्प ऑफ मैनिपुलेटिंग द ऑब्जेक्ट मूवमेंट एंड क्रिएटिंग डिफरेंट पोजेस। ये लाइन ये कह रही है कि देखो क्या होता है ना, शाउन द शिप का बिहाइंड द सीन देखना पड़ा होगा, डिस्कवरी पे भी आया था ये, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, आपके कैरेक्टर के अंदर ही ना आर्मेचर दे रखा होता है। आर्मेचर कहने का मतलब बॉडी मूवमेंट्स वगैरह के लिए आपके पास हिंजेस वगैरह दे रखे होते हैं, लाइक हैंड मूवमेंट कराना है तो आपको ऐसा नहीं है एक दूसरा पपेट लेना पड़ेगा, एक दूसरा क्ले का मॉडल लेना पड़ेगा, नहीं, उसके हैंड में ही आर्मेचर लगा होता है, इंटरनल स्क्रू टाइप कह सकते हो लगे होते हैं, ठीक है। वो हिंजेस क्या करते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं इजिली। तो इस टाइप के आपके डिजाइन होते हैं वो कैरेक्टर्स। आर्मेचर्स आर प्रोवाइड सपोर्ट टू द कैरेक्टर, ओके। एग्जांपल्स ऑफ क्लेमेशन का मॉर्फ, एंड इसमें तो नहीं दिया है शायद, ये थोड़ी सी इसके अंदर वो मेंशन नहीं कर रखा, बट शाउन द शीप बेस्ट एग्जांपल है। ओके, कट आउट एनिमेशन, ठीक है। कैरेक्टर इन दिस टाइप ऑफ एनिमेशन आर मेड ऑफ 2 डायमेंशन मटेरियल सच एज पेपर और क्लॉथ, ठीक है। वही जो हम बात कर रहे थे अभी कि 2D एनिमेशन में एग्जांपल्स इंक्लूडिंग, इसके अंदर फिर एग्जांपल्स दे रखे हैं, नोट डाउन कर सकते हो एक दो। टेल ऑफ टेल्स, कोई भी नहीं देखा इसमें से। Model animation, this type of animation includes real life character and animated character that communicate with real world. Example for this kind of animation include the films of Ray Harryhausen, Stick and William O'Brien. Okay. Puppet animation, this animation use stop motion puppets. Okay, these puppets are interact with each other in constructed environment and all. सारा डिस्कशन हो चुका है इस पे। कंप्यूटर एनिमेशन टेक्निक्स, ठीक है। इसमें 2D 3D हम लोग जानते हैं, पिछली क्लास बहुत डिस्कस हुआ था, लेकिन कुछ चीजें हमने नहीं पढ़ी थी, उसके बारे में आज देखना है, ठीक है।
2D एनिमेशन क्यों अच्छा है, ठीक है, और ट्रेडिशनल एनिमेशन क्यों अच्छा नहीं है अब, ठीक है, उसके रीजंस बताओ। दोनों में डिफरेंस कह सकते हो, फिर क्या फायदे हैं 2D एनिमेशन कंप्यूटर में करने से, ठीक है, ऐसे फायदे हैं ट्रेडिशनल करने से, फायदे नहीं है। टाइम बार बार ट्रेस नहीं करना पड़ता, ड्रॉ नहीं करना पड़ता बार बार। सर मेहनत ज़्यादा लगती है, फ्रेम्स बहुत सारे ड्रॉ करने पड़ते हैं। अब जैसे अगर लेकिन अगर कंप्यूटर में होगा तो मतलब अच्छा स्मूथ भी चलेगा और फ्रेम्स भी उतने शायद नहीं ड्रॉ करने पड़ेंगे। कंट्रोल जी बेस्ट है। बेस्ट ऑप्शन, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, सही। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम सिस्टम में, ठीक है। आपने एक कैरेक्टर बनाया, इफ मान लो कैरेक्टर की सिर्फ मूवमेंट, तो आपको हैंड मूवमेंट करने के लिए दोबारा नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा सर। आप उसको कॉपी करो, पेस्ट करो, हैंड वाला पार्ट सिलेक्ट करो, थोड़ा सा रोटेट कर दो, राइट। इसलिए हमने क्या किया, मॉडिफिकेशंस कर दी। कलर भरने की बार बार ऐसे पेन कलर से जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या करोगे, पिक करोगे एंड ड्रॉप करोगे, कलर फिल हो जाएगा। बहुत सारी चीजें, इससे क्या हुआ, आपका टाइम बच रहा है, ठीक है। आपकी टीम थोड़ी सी कम हो रही है, टीम अभी भी ज्यादा दिखाई है एनिमेशन बनाने के लिए, टीम अच्छी खासी, बट हाँ पहले से पहले जो लगते थे उससे कम लग रही है। आपका आर्टवर्क दिया। अब यहाँ पे 2D एनिमेशंस क्या होते हैं बताया था, 3D एनिमेशंस मॉडल्स क्रिएट होते हैं, 3D जो कर रहे हैं वो लोग मॉडल्स पर, फिल्म एनिमेशन, पेंट ऑन ग्लास एनिमेशन, पिन स्क्रीन एनिमेशन, सैंड एनिमेशन, ठीक है। ओके, ये सारा समरी आ गया पूरा का पूरा, इसको क्लोज करते हैं। कंप्यूटर एनिमेशन प्रोसेस, ठीक है। CGI, कंप्यूटर जनरेटर, सॉरी जनरेटेड इमेजरी, आप नोट डाउन कर सकते हो फुल फॉर्म। CG एनिमेशन, कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन या कंप्यूटर ग्राफिक्स कह सकते हो, इस टाइप से। इट इज एसेंशियली अ सक्सेसर ऑफ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, ड्रॉ, इलस्ट्रेशंस। आप कंप्यूटर में भी बनाओगे तो ऐसा नहीं है कोई बहुत अच्छा काम हो जाएगा, नहीं, आपको वहां भी फ्रेम बाय फ्रेम ही करना है, क्योंकि ट्वीन बहुत लोग जानते हैं और सब कह रहे थे सर उसमें ट्वीन यूज कर सकते हैं। देखो ट्वीन ना हर जगह यूज नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, हर जगह ट्वीन यूज नहीं कर सकते आप। ट्वीन नॉर्मल एनिमेशंस को बस यहाँ से वहाँ पोजीशन मूव करने के लिए, रोटेशन करने के लिए, इस तरीके से एनिमेशन कर सकते हो बस। अगर आपको एक एक्शन दिखाना है कि एक पर्सन है जिसने जंप किया, ठीक है, एक जंप किया, तो जंप किए में आप उसमें ट्वीन यूज नहीं कर सकते, ओके। सो वहाँ पे ट्वीन आपका नहीं आएगा, फिर वहाँ पे आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, इसलिए रेडी रहो स्केचेस करने के लिए, ठीक है। क्रिएटिंग ऑफ इलस्ट्रेशन एंड ऑल, वही बार बार दो तीन चीजें सेम रिपीट कर रखी है। फ्रेम रेट की हम बात कर रहे थे, FPS की, ठीक है। तो मिनिमम हम 24 FPS लेके चलते हैं, 30 FPS भी लेके चलते हैं एक अच्छे एनिमेशन के लिए। लेकिन जब बात करते हैं हम फ्लैश एनिमेशन या फिर 2D एनिमेशन की, जो कि हम सॉफ्टवेयर में करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे 12 FPS भी काम कर जाता है। उतना स्मूथ नहीं होगा बट हम वर्क कर सकते हैं, यानी कि 1 सेकंड के लिए 12 फ्रेम भी बनाएंगे चलेगा। कोशिश करो 24 ही रखने की, ओके। ठीक है, यहाँ पे शायद डिफरेंस दे रखा है ट्रेडिशनल एनिमेशन एंड कंप्यूटर एनिमेशन का, ठीक है। ट्रेडिशनल एनिमेशन, कंप्यूटर एनिमेशन, क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता था कि आपको हैंड ड्रॉन करना पड़ता था एंड फिर इनको कैप्चर करना पड़ता था, फिर इनको अरेंज करना पड़ता था, ऑल ओवर इतना मेहनत करना पड़ता था ट्रेडिशनल एनिमेशन में। ये कैसे बनता है, क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर, सबको पता है, ठीक है। मैन पावर कितना लगता था इसमें, रिक्वायर्स अ टीम ऑफ आर्टिस्ट, ठीक है, क्लीन अप आर्टिस्ट जैसा कि मैंने बताया था, फिर उसको पेंटिंग करना, डायरेक्टर, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, फिल्म कैमरा क्रू, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर्स। ये पार्ट, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, कैमरा क्रू, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, डायरेक्टर, पेंटर, क्लीन अप आर्टिस्ट, नेमली एंड जो भी थे, ये सारे रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ यहाँ भी लगेंगे, ठीक है। मेंशन नहीं कर रखा बट ये सब कुछ यहाँ भी लगता है एक अच्छा खासा एनिमेशन बनाने के लिए।
बट कम लगता है, रिक्वायर्स लेसर मैन पावर, कैन आल्सो बी फुल्ली कंप्यूटराइज्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनिमेशन। वही मैंने कहा, डिपेंड ऑन एनिमेशन। टाइम एंड एफर्ट्स, टाइम यहाँ पे आपको बहुत लगता था, यहाँ पे कम टाइम लगेगा, ठीक है। चीप तो गलत कह रखा है, चीप नहीं होता ये, अभी भी 2D एनिमेशन की डिमांड इतनी है, बहुत ही महंगा जाता है। इसमें एरर्स हो सकते थे, इसमें आप वही कंट्रोल Z वाला ऑप्शन है आपके पास। आइडिया प्रोसेस, यानी कि जब बनाएंगे हम एक एनिमेशन को तब तो सबसे पहले चाहिए हमें एक आइडिया। एनी एनिमेशन प्रोसेस, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो ट्रेडिशनल हो, वो आइडिया से स्टार्ट होता है। अपनी एक स्टोरी सोच के रखना 10 मिनट की, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मिलता है आपको जब आपका सॉफ्टवेयर फिनिश हो जाता है 2D एनिमेशन का, एनिमेट, ठीक है, तो आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें आपको एक 10 मिनट की वीडियो बनानी होगी। आप रेफरेंस ले सकते हो लेकिन स्टोरी आपकी होगी, ठीक है। उसमें वॉइस ओवर आपका होगा, ठीक है, आप म्यूजिक ऐड करोगे, वॉइस ओवर करोगे, 10 मिनट की आपकी स्टोरी होगी। एंड वो स्टोरी कुछ भी हो सकती है, आपके खुद के कैरेक्टर्स होंगे रेफरेंस लेकर के, एंड आपको वो पूरा का पूरा एक 10 मिनट वीडियो बना के देना होता है। उसके बाद ही नेक्स्ट सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। तो अभी से सोच के रखना आपका वो आइडिया क्या होगा, कि आपको क्या एनिमेशन करना है। आप याउल वाला कैरेक्टर यूज कर सकते हो उसमें, और 2-3 कैरेक्टर्स और। ओके, अब ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, ठीक है, उसके लिए आप देख सकते हो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इलस्ट्रेशंस। वैसे जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ने से आते हैं एनिमेशन आइडियाज, ठीक है। कुछ कॉमिक्स जैसे मार्वल्स वगैरह हो गए, सारे आइडियाज लगभग कॉमिक्स हैं। सो कॉमिक्स बेस्ड आइडियाज बेटर होते हैं एनिमेशन के लिए, ठीक है। 2D एनिमेशन में कॉमिक्स पढ़ो एंड एनिमेट करो। सेकंड, स्टोरी बोर्डिंग। पहले आइडिया आ गया, ठीक है, आइडिया के बाद स्टार्ट हुआ स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्ड से पहले होता है स्क्रिप्ट राइटिंग। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों मेंशन नहीं किया है, इससे पहले होगा आइडिया, आइडिया के बाद स्टोरी आता है, स्टोरी के बाद स्टोरी बोर्डिंग। आपने आइडिया आ गया कि ठीक है, एक जो हम कार्टून बनाएंगे, एनिमेशन बनाएंगे, वो होगा कि सही आउल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक रहता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसे हेल्प करने वाला रहता है, समथिंग, कुछ भी एक स्टोरी आई आपके दिमाग में, ठीक है। आपने उसको स्टोरी फॉर्म में लिखा, लाइक 1 और 2 पेजेस की स्टोरी लिख दी। फिर अब क्या करना है, उसको एज एन स्क्रिप्ट लिखना है। कंज्यूरिंग की स्क्रिप्ट है ये, बैक टू द फ्यूचर, कंज्यूरिंग स्क्रिप्ट देख लेते हैं। ओके, स्क्रिप्ट फॉर्म में, ठीक है, कि मूवी स्टार्ट होगी, नेम क्या होगा, फिर वहाँ पे क्या डायलॉग आ रहा होगा, ठीक है, जो भी रिटर्न होगा। फिर जैसे जैसे स्टार्ट होगा आपको पूरी एक स्क्रिप्ट रेडी करनी होगी। देख सकते हो ये लगभग 125 पेजेस की है कंज्यूरिंग की, कह रही तो पूरी मूवी की स्क्रिप्ट है। आपको 10 मिनट वीडियो बनानी है, ठीक है। तो आपको स्क्रिप्टिंग एक नॉर्मल स्क्रिप्टिंग के लिए क्या कर सकते हो, आपको शॉर्ट नंबर लिखो, ठीक है, लोकेशन क्या है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, ठीक है, लोकेशन कहाँ की है, हाउस की है, ठीक है। उसके बाद ये तो क्या इफेक्ट आना है, यहाँ पे इफेक्ट भी मेंशन कर देते हैं बहुत लोग, ठीक है, या फिर क्या होने वाला है, किसके बाद है। देन इसमें ट्रांजिशंस कौन से लगने वाले हैं, क्या होने वाला है, पहले वो डिफाइन करो। फिर किस पर्सन का क्या डायलॉग है, ठीक है, फिर किस पर्सन का क्या डायलॉग है। इस तरीके से नॉर्मल एक स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं जो, वो आप कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं स्क्रिप्ट लिखने के। प्रीमियर हो गया, सबका हो गया प्रीमियर, चल रहा है सर। चल रहा है। तो तो नो स्क्रिप्टिंग सर, स्क्रिप्टिंग की है? नहीं सर, प्रीमियर नहीं हुआ अभी। नहीं सर, अभी नहीं की है ओके, स्क्रिप्टिंग। कोई नहीं, एक नॉर्मल आप सिंपल लिख लेना कि हाँ इस तरीके से, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वीडियोस के लिए। सर पैरोडी बनाए, ट्राई करेंगे सर। ठीक है, आप ऐसे डाउनलोड कर लेना 2-3 स्क्रिप्ट्स ना, जैसे एक कंज्यूरिंग, इससे थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा आपको। और ऐसी स्क्रिप्ट डाउनलोड करना जो आपने मूवी देखी हो, ताकि अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये डायलॉग किसका था, देन ये किसका था, सो आप इसको समझ पाओगे। ऐसे स्क्रिप्ट डाउनलोड करना। एक्समैन सबने देखी होगी, इसकी भी स्क्रिप्ट है मेरे पास, अगर चाहिए हो तो बोल देना, मैं भेज दूंगा। कंज्यूरिंग, एक्समैन और बैक टू द कॉन्ज्यूरिंग फ्यूचर। की भेज देना सर। ये ले लेना। स्टोरी बोर्डिंग अक्सर नहीं मिलती है देखने को, स्टोरी बोर्डिंग की पीडीएफ बहुत ही कम अपलोड्स होती हैं इंटरनेट पे। ओके, देन यहाँ पे थे हम, ठीक है। सो पहले आना था स्टोरी, देन पहले आइडिया, स्टोरी, देन स्क्रिप्ट राइटिंग, अब स्टोरी बोर्ड पे आते हैं।
स्टोरी बोर्डिंग एक्चुअली क्या है, आप अगर डायरेक्ट एनिमेशन स्टार्ट करते हो कि नहीं यार मेरे को सब कुछ आता है मैं एनिमेशन कर लूंगा, नहीं, गलत जा रहे हो आप, ठीक है, बिल्कुल गलत जा रहे हो, स्टार्ट ही मत करना वरना आगे जाके अटक जाओगे अगर आपने स्टोरी बोर्डिंग नहीं किया है तो। स्टोरी बोर्डिंग में क्या होता है, आपको पहले ही आइडिया लग जाता है कि लाइक कितने सेकंड में कौन सा कैमरा एंगल होना चाहिए, ठीक है, वहाँ शॉर्ट क्लोजअप होगा, ठीक है, या फिर फुल शॉट होगा, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा क्लोजअप होगा, ठीक है, एक्सट्रीम क्लोजअप, तो वो आपको पहले से आइडिया लग जाता है। सेकेंड, कैरेक्टर कैसा दिखेगा, उसके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, ठीक है, कौन सा एक्शन चल रहा होगा, वो सब आपको एक कॉमिक, स्टोरी बोर्ड का बेस्ट एग्जांपल एक कॉमिक कह सकते हो। स्टोरी बोर्डिंग, ओके, दिस वन जॉन विक की देखते हैं, यो ये खुद से करी हुई है लग रहा है किसी ने, ओरिजिनल नहीं है, जॉन विक भी लग रही है। बट ओरिजिनल नहीं है, जो प्रोडक्शन हाउस से आई होती है वो नहीं है। टॉम एंड जेरी की देख लेते हैं, समथिंग ऐसा कुछ कि ठीक है, एक एपिसोड, पहला एपिसोड आया, ठीक है, इससे स्टार्ट हुआ, देन ये देखा हुआ, ये सभी ने लगभग कार्टून देखा होगा, ये वाला जिसमें इसको वैन में लेके जा रहा होता है डॉग को, है ना, देन ये ओपन यस कर, सर। ये वाला एपिसोड लगभग सब नहीं देखा। तो इस तरीके से स्टोरी बोर्डिंग कर ली, इससे आइडिया मिल गया कि हाँ एक शॉट ऐसा होगा जिसमें कि इस तरीके से कार मूव कर रही होगी, वैन जेरी जाएगा ओपन कर देगा, देन ये दोनों हैंडशेक करेंगे, फिर ऐसा एक्सप्रेशन आएगा समथिंग, फिर ये भाग रहा होगा, उसके बाद के उसके इन बिटवीन जो फ्रेम्स होंगे वो तो आप डिजाइन कर लोगे, बट एक आइडिया, एक रेफरेंस आपको इस तरीके से मिल जाता है। पहले स्टोरी बोर्डिंग करने के लिए ऐसा पूरा का पूरा रूम चाहिए होता था, बहुत बड़े बड़े बोर्ड चाहिए होते जिसमें पिन अप करते थे एक पेजेस, आजकल सब डिजिटल ही हो रहा है, आप सॉफ्टवेयर में जाओ आपको पूरा स्टोरी बोर्डिंग का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, सारे फ्रेम्स वहाँ पे स्केच कर लो पेन टैब से, या फिर आपने अगर मैनुअली स्केच करते हो पेन पेपर पे, ठीक है, तो आप उसको फिर स्कैन करके ला सकते हो सॉफ्टवेयर पे। तो आपका स्टोरी बोर्ड एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है बट पेड है, स्टूडियो बाइंडर, या प्रोडक्शन लेवल की साइट है स्टूडियो बाइंडर। इसके आप देख सकते हो जो क्लाइंट्स हैं, इसका क्लाइंट कार्टून नेटवर्क भी है, ट्रस्टेड बाय द बेस्ट कार्टून नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, स्टूडियो बाइंडर के अंदर बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, एनिमेशन से लेकर के, ठीक है, आपको स्टोरी बोर्डिंग एंड ऑल, सारी टेम्पलेट्स वगैरह, स्टोरी बोर्ड करना आपको टेम्पलेट मिल जाएगी। और एक तरीके से कह सकते हो ये कंपनी अगर कोई एनिमेशन करने जा रही है तो वो यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाएगी, लॉगिन करेगी, प्रीमियम अकाउंट होगा, ठीक है, एंड वहाँ पे हर चीज़ मैनेज कर सकती है, आपकी स्टोरी बोर्डिंग, आपकी स्क्रीन राइटिंग, ठीक है, आपके शॉर्ट्स क्या हैं, आपका स्क्रिप्ट क्या है, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसी के अंदर आपको शायद स्क्रिप्ट्स भी मिल जाएंगी, कुछ एग्जांपल्स आप देख लेना, स्टूडियो बाइंडर, ठीक है, ओके, देन ठीक है, रिकॉर्ड। अब ये प्रोसेस कुछ लोग बाद में करते हैं, कुछ लोग पहले करते हैं, रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, ठीक है, वॉइस ओवर, क्योंकि क्या होता है पहले करने के कुछ नुकसान है, बाद में करने के भी कुछ नुकसान है, ठीक है, लाइक पहले करने पे आपने रिकॉर्डिंग कर दी, वॉइस ओवर कर दिया, अब क्या है आपने एनिमेशन जो सोचा था ना उसके अकॉर्डिंग टाइम कम मिल रहा है, वॉइस ओवर जल्दी जल्दी जा रहा है, लेकिन आपको वो एनिमेशन जो आप बाद में करा रहे हो फिर आपको उस वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग कराना पड़ेगा। या फिर अगर आपने पहले एनिमेशन करा लिया, ठीक है, और बाद में वॉइस ओवर कर रहे हो तो हो सकता है वो एनिमेशन कुछ और चल रहा हो, वॉइस ओवर में दिक्कत हो रही हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप पहले एनिमेशन के लिए, ठीक है, एनिमेशन में बेस्ट ऑप्शन ये है कि पहले आप रिकॉर्डिंग करो, वॉइस ओवर करो, बाद में उसके अकॉर्डिंग मैच करेंगे हम अपने एनिमेशन को, ठीक है। तो ये एनिमेशन के अकॉर्डिंग ठीक है, सीरीज लिख सकते हो, पहला क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, वैसे ही चलना अपने एनिमेशन के लिए भी। ओके, देन वॉइस आर्टिस्ट हो गया, कैरेक्टर वॉइस एंड ऑल, टाइमिंग एंड ब्रेकडाउन प्लानिंग, ठीक है, टाइमिंग ब्रेकडाउन एंड प्लानिंग, सॉरी, ठीक है। आफ्टर द वॉइस रिकॉर्डिंग द एडिटर्स कंबाइंस द एंटायर एनिमेशन, बेसिकली वही है, आपने सारी चीजें बना लिया, उसको कंबाइन किया, ठीक है, एंड वही चीजें बार बार रिपीट हुई, दिस मेथड्स 12 मूवमेंट्स पर सेकेंड, ठीक है, उनको हम कहते हैं शूटिंग इन टूज, ये आपको लिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इफ 12 FPS वाला शूट कर रहे हो शूटिंग इन टूज है, इफ 24 FPS वाला शूट कर रहे हो शूटिंग ऑन वंस है।
नोट डाउन कर लो। कलर एंड कंप्लीट एनिमेशन बैकग्राउंड्स, आपको एनिमेशन बैकग्राउंड एंड कलर्स वगैरह, कलरिंग वगैरह सबको पता है, ये हम पहले कर लेते हैं। लेआउट डिजाइन, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पे लेआउट से लेकर के इतना से फाइनली आ गया, बट इसमें एक चीज बताता हूँ मैं, इसको कंप्लीट करते हैं। लेआउट वाले में क्या है ना, आपने एक एनिमेशन रेडी कर लिया, ठीक है, एंड अभी उसमें आपने म्यूजिक ऐड किया, हो सकता है आपको भी मजा ना आ रहा हो उस एनिमेशन में, ठीक है, और आपने, इसको हम कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, देन उसके बाद आता है मार्केटिंग वाली टीम। सो पोस्ट प्रोडक्शन में क्या है, आपने चीजें तो बना ली, सब अच्छा कर लिया, ठीक है, फिनिश हो गया, बट अभी भी कुछ चीजें शायद रह जाती हैं, जैसे कि हमें मजा नहीं आ रहा होता, तो आपने कुछ चीजें बना के रखी होती, कुछ शॉट जो आप यूज नहीं करते वो हम बाद में यूज करते हैं। जैसे कि अभी एक मूवी आई थी लेटेस्ट, जो कि पहले ही बन चुकी थी, मार्वल्स की थी ना वो। जस्टिस लीग। हाँ, कौन सा? हाँ, जस्टिस लीग वाला। जैक स्नाइडर। हाँ सर वो मार्वल का डीसी का है। हाँ, डीसी का था, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो उस मूवी में क्या था, उन्होंने बाद में फिर से कुछ शॉर्ट्स यूज करे एंड देन इस तरीके से बना दिया कंबाइन करके। ओके, यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हो गया कि एनिमेशन क्या है, कैसे बनता है, क्या क्या हिस्ट्री थी, कैसे कैसे ट्रेडिशनल एनिमेशन होता था, कैसे हम सीजी एनिमेशन करेंगे, ठीक है। होप समझ आया होगा थोड़ा बहुत। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ लग रहा है तो बता दो स्लो डाउन कर देंगे, ठीक है। ओके देन यहाँ पे आते हैं प्रिंसिपल्स। यस, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ये शायद 2 या 3 क्लासेस लेगा आपकी, ठीक है, और इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, इसको ऐसा इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये आपके 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन या जहाँ भी एनिमेशन करोगे हर जगह यूज होते हैं, ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है। तो ये तो आपको इवन याद होने चाहिए ये आपको, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, ठीक है। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, डिस्क्राइब द 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, ठीक है। डिज्नी एनिमेटर्स, ये नेम मेंशन कर लो, नोट डाउन कर लो, जिन्होंने क्रिएट किए थे प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन, ठीक है, ऑली जॉनस्टन एंड फ्रैंक थॉमस। इन्होंने 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन बनाए, ठीक है, और ये डिज्नी एनिमेटर्स थे। सो बेसिकली क्या हुआ, डिज्नी ने लाके दिए 12 एनिमेशन, फिर इसको पूरी एनिमेशन इंडस्ट्री ने फॉलो किया और आज तक करती आ रही है, ठीक है। बेसिक 12 प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, अगर आप गूगल करोगे तो बहुत लोग इसको डिवाइड करके इतने सारे भी दिखा देते हैं, बट मेन जो है वो 12 है। मेन आपके 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन है, बहुत लोग इसको डिवाइड भी करते हैं। बेस्ट एग्जांपल और इसको समझने के लिए आप इस जिफ एनिमेशन को देख सकते हो, ठीक है, एक एक को समझेंगे हम। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन, ठीक है, और ये अगर इन्हें यूज करते हो, ठीक है, तो आपका जो एनिमेशन है वो स्मूथ और थोड़ा सा कह सकते हो अच्छा दिखता है, ठीक है, और रियलिस्टिक कह सकते हो टाइप ऑफ दिखता है, ठीक है। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन रेफरेंस एंड ऑल, ठीक है। अब बाद में धीरे धीरे हमें इतने प्रिंसिपल्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ यहाँ पे ये प्रिंसिपल लगना है, यहाँ पे नहीं लगना है, बट स्टार्टिंग में हमें नीड होती है उसको समझने की और उसका ध्यान रखने की। ओके, किस बेसिस पे होते हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एनिमेशंस के। एक्टिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है, डायरेक्टिंग द परफॉर्मेंस, रिप्रेजेंटिंग रियलिटी एंड सो ऑन। ये धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा, इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हम। पहला इसमें दे रखा है स्ट्रेच एंड स्क्वैश या फिर स्क्वैश एंड स्ट्रेच, इसको ज्यादा अच्छे से हम ऐसे बोल पाते हैं, स्क्वैश एंड स्ट्रेच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारे एनिमेशन का, ठीक है। किसी को पता है तो इसको डिफाइन करो, फिर हम बताएंगे, मतलब बोल सकते हो, बताओ। बोलो।
से वही बाउंसिंग बॉल एनिमेशन में अगर बॉल नीचे जा रही है तो स्ट्रेच होगी और सर वो फोर्स वाला पूरा उसमें आ जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है। ये थोड़ा फिजिक्स लगता है तो वैसे। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है ना, बात हो रही है मटेरियल की, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल्स की बात हो रही है। आप स्क्वैश एंड स्ट्रेच से किसी मटेरियल को डिफाइन कर रहे हो, ऐसा कह सकते हो। देखो इसमें जो नोट, देखो हर सेंटेंस को देखते हैं, इसमें जो दिया है कि स्क्वैशिंग एंड स्ट्रेचिंग एन ऑब्जेक्ट कैरेक्टर टू गिव यू द इल्यूजन ऑफ वेट, जैसा कि इसमें इल्यूजन ऑफ वेट के बारे में बात किया है, सेम चीज उसके मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू जो पीडीएफ दिया है, पहले हम इनके सेंटेंस देख लेते हैं, फिर मैं डिफाइन करता हूँ। इसमें गिव्स अ फीलिंग ऑफ वेट, सेम चीज, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ड्रॉन ऑब्जेक्ट, डिफाइन द रिजिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय डिस्टॉर्टिंग इट्स शेप on applying to greater extent of an object give a comical effect to it। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो शायद किसी के लिए नए होंगे, ठीक है। अब ये सब है क्या, मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, लाइक आपने बाउंसिंग बॉल वाला पहला एग्जांपल लेते हैं। बाउंसिंग बॉल वाला जो एग्जांपल था उसमें हम देखेंगे विजुअली तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो बहुत गंदा एनिमेशन है तो दो। फाइन, थोड़ा सा ठीक है, बट ये मैं बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली नहीं है जो हम देखना चाह रहे हैं। ये बहुत ही गंदे एनिमेशन है, ठीक है। तो ये गलत है, एनिमेशन गलत है, बट ठीक है, इसे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। क्या हो रहा है, सपोज एक बाउंसिंग बॉल एनिमेशन है, इसमें पहले बॉल जो थी वो सर्कल फॉर्म में थी, ठीक है। बट क्या हुआ, वो नीचे आई, ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे ही वो नीचे आई, ये पहले इसने जो बेंड कर दिया ना, इतना ज्यादा इतना नहीं करना था, ठीक है। और ये स्क्वैश यहीं क्यों हो रहा है, यहाँ स्ट्रेच होना चाहिए था, स्क्वैश नीचे होगा देन स्ट्रेच होगा, ये गलत है, एनिमेशन गलत कर रखा है। अब इसको देख के मुझे क्या फील आ रहा है पता है, ये गलत है, इसको देख के क्या फील कह सकते हैं, ये गलत एनिमेशन है। ये ऐसे होगा नहीं, ये वर्टिकल ऐसे स्ट्रेच होता है अगर इसका दिखाना ही है तो। ये स्लोमो में है बट ये ठीक है। इसमें क्या था, देखो ये जब नीचे जा रही है, ठीक है, स्टॉप, नहीं ये कंटिन्यू, बहुत बड़ी चीज है। ये भी ठीक है। सो इसमें पहले सर्कल फॉर्म में रहती है बॉल, देन जब नीचे आती है तो थोड़ा सा स्ट्रेच होती है, देन नीचे जाके थोड़ा सा बाउंस होने की जगह पे स्क्वैश हो रही है, ठीक है। सो इसमें क्या, इससे हमें इसके मटेरियल का पता चल रहा है कि लाइक ये एक रबर टाइप बॉल है, ठीक है, या फिर एक प्लास्टिक नहीं कह सकते, प्लास्टिक हार्ड होता है, ठीक है। ये रबर बॉल कह सकते हो आप, एक रबर बॉल है, ठीक है, जो कि बाउंस हो रही है। सेम इफ अगर इसकी जगह पे एक आयरन का बॉल होता, ठीक है, या फिर सिल्वर का बॉल होता, या मेटल का बॉल होता, या फिर आप कह सकते हो गोल्फ वाला बॉल होता, ठीक है। देखो अगर मेटेलिक बॉल होता, ठीक है, तो वो इतना बाउंस नहीं करता, वो बस यहाँ पे होता, देन हम छोड़ते नीचे आता, हाँ लिटिल बिट बाउंस होता और उसी जगह पे वापस स्टॉप हो जाता, शायद 2 बार बाउंस होता एंड देन स्टॉप हो जाता। इससे क्या पता चलता कि वो जो मटेरियल है, ठीक है, वो सेम सर्कल ही चाहिए रहता, बट वो जो मटेरियल है वो क्या है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक हार्ड सरफेस ऑब्जेक्ट है, रिजिड नहीं है वो, ठीक है, रिजिडिटी जो वहां पे वर्ड था, ठीक है। एंड सेकेंड, इफ अगर यही चीज यहाँ पे जब हम इसको छोड़ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो रही होती एंड देन आके बहुत ही ज्यादा स्क्वैश होती, बहुत ही ज्यादा दबती, तो किस टाइप का आप कह सकते थे ऑब्जेक्ट है, मटेरियल, एग्जांपल बताओ कोई भी, बता दो। रबर या स्पंज सर। और स्पंज भी इतना नहीं होता है क्योंकि स्पंज स्ट्रेच नहीं जैसे होगा। हम जंप करते हैं तो पानी, स्ट्रेच एंड स्क्वैश होता है। हाँ, वाटर बलून, वाटर बलून। ठीक है, वाटर बलून इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो अभी मैंने बताया कि जिस केस में ये जो वाटर बलून अगर आपने यहाँ पे छोड़ा है तो आते समय ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच होगा, और जब यहाँ पे बेस पे आएगा, ठीक है, किसी सरफेस पे टकराएगा तो बहुत ज्यादा इससे स्क्वैश होगा, ठीक है, पहले स्ट्रेच देन स्क्वैश एंड देन शायद थोड़ा सा जंप करेगा इफ ज्यादा हैवी नहीं है तो। और वहीं अगर प्लास्टिक बॉल है तो ठीक है, वो
ना तो स्क्वैश होगी ना स्ट्रेच होगी, लेकिन हाँ बाउंस जरूर करेगी। तो इससे क्या होता है, हमें हर ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल का पता चलता है, उनके वेट का पता चलता है अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल। ये जो हमारा प्रिंसिपल है स्क्वैश एंड स्ट्रेच गिव्स अ फीलिंग ऑफ वेट, जैसा कि इस लाइन में कहा गया है। फ्लेक्सिबिलिटी, कितना फ्लेक्सिबल है वो ऑब्जेक्ट, क्या वो रबर ऑब्जेक्ट है, क्या वो मेटेलिक है, या फिर क्या वो प्लास्टिक है, ठीक है। डिफाइन द रिजिडिटी, ठीक है, कितना हार्ड है वही, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। याद रखो जब भी स्क्वैश एंड स्ट्रेच होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा, किसी भी चीज का वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाता। हालांकि जब इसका दूसरा प्रिंसिपल कहेंगे तो वही प्रिंसिपल फिर फेल कर देता है, फिर वो वॉल्यूम खराब कर देता है। वही है, इसीलिए पहला प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम ये पढ़ते हैं, सेकंड प्रिंसिपल में वो आके बात ऐसा लगता है गलत हो रही है, बट नहीं, वो कहीं ना कहीं वो भी बात सही है। और हो सकता है आपको एक ही प्रिंसिपल आपको ऐसा लगे कि ये तो पहले वाले प्रिंसिपल के सिमिलर है, ठीक है। 2-3 प्रिंसिपल्स हैं ऐसे जो ऐसे लगेंगे कि ये पहले वाले प्रिंसिपल्स के सेम, ठीक है। सो यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम में क्या हुआ, इफ मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल अभी यहाँ से दिखाएंगे। हम यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें अगर इसको एग्जांपल दिया होगा, हम्म नहीं, इसमें तो पाथ डायरेक्शन दिया है। ठीक है, हमने कोई एक लाइक शेप बनाई, ठीक है। सपोज करो ये एक बॉल थी, ठीक है, और आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया एंड देन इसका फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कराना है, तो आप यहाँ पे लाए और इसको आपने स्ट्रेच किया। प्रॉब्लम इज दैट कि इसको अगर यहाँ से आप ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से स्क्वैश करोगे। अगर आपने नहीं किया, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगी। इफ आप इसको यहाँ पे ला रहे हो और यहाँ पे एक बेस है, ठीक है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, एंड यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल टी करके इसको आपने ऐसे स्क्वैश दिखाना चाहा, लेकिन आपने क्या किया, स्क्वैश इस तरीके से कर दिया और एंटर कर दिया। प्रॉब्लम इज दैट इसकी वॉल्यूम कम हो गई। इसकी वॉल्यूम कुछ थी, अभी कम हो गई है, ठीक है। इसके अंदर जो सरफेस था वो कम एरिया। सो इसको इसके साथ साथ फिर आपको यहाँ से भी इंक्रीज करना है, ताकि अगर यहाँ से दबेगा तो यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे लगभग इस प्रिंसिपल के दौरान। डिलीट। क्लियर है? कंफ्यूजन किसी को वॉल्यूम वाली चीज पे? नो सर। ये समझना जरूरी है, मतलब कहीं भी कंफ्यूजन रहे तो प्रिंसिपल्स में प्लीज पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहेगी तो एनिमेशन अच्छे नहीं होंगे फ्यूचर में, कोई भी, इवन 3D एनिमेशंस भी। हाँ, तो समझ लेना, ठीक है। On applying a greater extent of an object given a comical effect to it and all। अच्छा, नॉर्मल, स्क्वैश, नॉर्मल टू स्ट्रेच। अब ये वीडियोस दे रखी है बट इसके हमारे पास एग्जैक्ट लिंक नहीं है, तो नहीं चलेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये डेस्कटॉप के अंदर नहीं प्रेजेंट है। बट मैं यहाँ से आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ और समझाऊंगा, जिसमें पहला है फैशन स्ट्रेच एनिमेशन, ठीक है। इसमें एक ये वीडियो है छोटी सी, इसको भी आप देख सकते हो। एक चीज और, अगर आप पहले से यहाँ पे YouTube पे जाके वीडियोस देखोगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमने उसकी वीडियोस देखी थी, उसने ऐसा डिफाइन कर रखा था, ठीक है। सेकेंड वीडियो अगर मैं दिखाऊंगा ना तो फिर वो बंदा अलग ही कुछ डिफाइन कर रहा होगा, थर्ड पर्सन दिखाऊंगा वो कुछ अलग ही डिफाइन कर रहा होता है। तो ऐसे आपके मन में क्वेश्चंस रहेंगे कि सर ये तो आपने डिफाइन नहीं किया, उसने ऐसा डिफाइन किया था। वो भी सही हो सकता है, मैं भी सही हो सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि
उसका मेथड कुछ और हो सकता है करने का, मेरा मेथड कुछ और हो सकता है, सही दोनों होंगे क्योंकि एक ही चीज को करने के कई सारे मेथड होते हैं। आपके कटआउट निकालने के जरूरी नहीं पेन टूल से निकालते हो, बहुत सारे टूल्स होते हैं, वैसे करने के बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले से वीडियोस, बट मैं सजेस्ट करूंगा पहले यहाँ पे स्टडी कर लो। जब मैं 12 के 12 प्रिंसिपल पढ़ा दूं तब जाके आप एक बार यहाँ पे यूट्यूब पे जाके अगर आपका मन करे तो देखना, बट पहले यहाँ से स्टडी कर लेना, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ही वहां देख के आ जाओगे, ठीक है, तो फिर कंफ्यूज और हो जाओगे, बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएंगी। यहाँ बस मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ कि क्या है। ठीक है, इसको म्यूट कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, 12 प्रिंसिपल्स नहीं, हम पहले पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन स्ट्रेच। तो इसमें एक शू था, इसको जस्ट फेंका ऊपर से, ठीक है, बूट को। सो इस तरीके से पहले ये स्ट्रेच हुआ, देन स्क्वैश हुआ, ठीक है, एम्फसाइज, एंड देन वापस से नॉर्मल पोजीशन में आया। ठीक है, सेम दिस वन जिसकी मैं बात कर रहा था। इफ एक बाउंसिंग बॉल होगी तो वो आते समय इस तरीके से स्ट्रेच होगी, ना कि स्क्वैश होगी। देन यहाँ पे आके स्क्वैश होगी बॉटम पार्ट पे। और जब देखो ये पहले इस तरीके से स्ट्रेच थी तो वॉल्यूम इस तरीके से इंक्रीज हो रही थी, बट यहाँ से डिक्रीज भी हो रही है। जब स्क्वैश हुई तो यहाँ पे कम हुई, बट यहाँ पे इंक्रीज हुई। देन इस तरीके से बाउंसिंग बॉल एनिमेशन चला। एक एग्जांपल है बाउंसिंग बॉल वाला, इसके लिए विदाउट स्ट्रेच ऐसा फील देगा जैसे कि एक प्लास्टिक बॉल हो। ठीक है, सो एक रबर बॉल एंड एक प्लास्टिक बॉल। ओके, दोनों सरफेस, ये सरफेस जैसे कि एक जेली या फिर एक वही वाटर बलून, सेकेंड एक हार्ड सरफेस। ठीक है, एंड थर्ड पे आते हैं वाटर बलून। ओके, इसने भी यही ऑप्शन एग्जांपल दिया है। ओके, एक पर्सन है, इसने जंप किया, ठीक है, एंड देन इस तरीके से इधर उधर लुक किया, एंड सेकेंड पहले स्ट्रेच हुआ, स्क्वैश हुआ, वापस नॉर्मल पोजीशन पे आया, एंड देन अब एक ये एक्सप्रेशंस देख सकते हो। एंड इसी में अगर एक प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो और ज्यादा अच्छा दिख रहा है। देन नॉर्मल पोजीशन में इसमें क्या है देखो, यहाँ पे इसको समझते हैं। स्टॉप। फर्स्ट कैरेक्टर में सेम चीज हो रही है, आंखें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, ठीक है, एंड ऐसा सरप्राइज वाला एक्शन आ रहा है, ठीक है, रिएक्शन आ रहा है। बट क्या है, अगर इसी में ऐड कर दिया हमने क्वेश्चन स्ट्रेच, जब इसने आंखें खोलने के लिए हुआ तो पहले ये हेड नॉर्मल पोजीशन में इतना ना खोल करके ज्यादा खोला, ठीक है, एंड देन वापस से इसको नॉर्मल पोजीशन पे लाया। मतलब अब की फ्रेम 3 हो गए, इन बिटवीन एक और की फ्रेम आ गया, वो इंक्रीज होने वाला नॉर्मल पोजीशन से पहले। और वो चीज एक अच्छा इफेक्ट दिखाता है। मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, मेरे पास होगा, बहुत ही बेसिक एक कंपनी की वीडियो है, वो कंपनी के लिए था। explainer, not explainer, okay, video 1, maybe video 1, video 1। दिस वन देखने में ये बिल्कुल सिंपल लगेगा, एक इमेज के साथ एनिमेशन है बस ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, जब हमने प्ले किया, इसको स्लोमो में प्ले करते हैं, 2.3.2 पे करते हैं। ये तो उससे ज्यादा हो हाँ जाएगी हाँ हाँ, स्पीड। सॉरी, ठीक है। पॉइंट 30 करो सर, 0.3 है नहीं अभी। नहीं नहीं नहीं, पॉज हो गया वो, समथिंग कुछ शॉर्टकट ही काम नहीं कर रहा कीबोर्ड का। वापस से प्ले करते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट प्रॉब्लम कर गया। VLC क्रैश हो गया क्या, वेट, ओके, करते हैं। सो इशू है इसके साथ, चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं, छोटी सी है ये। यहाँ पे रहते हैं, ये इमेज थी, पहले ये जस्ट स्क्वैश हुई है, देन नॉर्मल पोजीशन पे आई है, ठीक है।
स्क्वैश होके स्ट्रेच हुई, स्ट्रेच थोड़ा ऊपर तक गई, देन नॉर्मल पोजीशन में। तो बेसिकली यहाँ पे लगभग जितने भी इसमें इमेजेस एनिमेट कराए थे वो लगभग सभी ऐसे ही कराए थे, ठीक है। और भी इमेजेस हैं इसके अंदर, बहुत सारे एनिमेशन छोटे छोटे जिनमें इस तरीके से प्रिंसिपल अप्लाई किया था। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी ऐसा कुछ एनिमेशन करना, तो इसको नॉर्मल पोजीशन में डायरेक्ट ले जाने से पहले एक की फ्रेम और लगा के, ठीक है, थोड़ा सा एक्सट्रीम लेके जाओ, देन नॉर्मल लेके आओ, स्क्वैश एंड स्ट्रेच को फॉलो करना। ओके, और भी एग्जांपल्स हैं शायद इसमें, वॉल्यूम वाला। ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम फॉलो नहीं हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, इसकी वॉल्यूम इतनी है एंड इतना ज़्यादा बिग कैसे हो सकता है ये, ठीक है। सो इसको करेक्ट इसने किया होगा, हाँ। वॉल्यूम यहाँ पे कम की है, देन यहाँ पे भी वॉल्यूम कम किया है एंड समथिंग ऐसा कुछ दिखेगा आपका बाद में, वही वॉल्यूम की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, इसको क्लोज करते हैं। सेकेंड यही नॉर्मल, स्क्वायर, स्ट्रेच्ड। एक ही अगर ये किसी ऑब्जेक्ट का एनिमेशन, एक छोटा सा कुछ कैरेक्टर टाइप है, ठीक है, इसका अगर एक एनिमेशन करा रखा है, सो समथिंग ये पहले ऐसे गया, देन इसने फोर्स लगाई, अगर आपको जंप करना है देन इसने फोर्स लगाई, देन थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, देन फिर से स्क्वैश हुआ एंड देन स्क्वैश एंड स्ट्रेच चल रहा है यहाँ पे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कब, ठीक है। आप इस तरीके से कोशिश करो कुछ स्केचेस वगैरह करने की ना, अभी से बेशक से कुछ भी फ्रेम ले लो ऐसे, ठीक है, और उसको स्केच करते रहो, अपनी स्केचिंग प्रैक्टिस को और बढ़ा दो अब 2D एनिमेशन के लिए, मैक्स ले जाओ अपनी स्केचिंग। अभी क्या है, आपके पास 2 दिन का टाइम है, टीटीएस चल रहा है ना आपका बैच, कल संडे, मे बी कल संडे है शायद, हाँ। तो कल संडे है एंड देन मंडे, आपके पास 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के टाइम में आपने क्या करना है, देखो मैं कुछ काम देता हूँ। सबसे पहले जो आउल आपने क्रिएट किया है उसका फ्रंट साइड देखो, आप कैरेक्टर शीट बना लो, कैरेक्टर शीट रेडी करते जाओ साइड बाय साइड। नॉट एनिमेट, ठीक है, एनिमेशन लिख दो, मिल जाएगा। पहले तो इस तरीके से फ्रंट साइड और इसका 1/3 इस तरीके से पोज बना लो, बैक पोज भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये पोज आप क्रिएट करके रखो। सेकंड, उसके फेस कई टाइप के, लाइक जब वो स्क्वैश हो रहा होगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा होगा तो कैसा दिखेगा, एंड आपका हो गया उसके आईज के एक्सप्रेशंस, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आईज, उसके लिप्स इफ लिप बनेंगे, ठीक है, और उसकी टंग अगर डिजाइन होगी, ठीक है, कैरेक्टर की, मतलब जितने भी एक्सप्रेशन शीट में चीजें बनती हैं, ये देखो ये कैरेक्टर मॉडल शीट है पूरी की पूरी। इसमें हैंड डिजाइन है, हाथ के मूवमेंट्स डिजाइन है, हाथ क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे, खुले रहेंगे, ठीक है, और समथिंग कुछ भी, फेस के एक्सप्रेशंस हो गए। कैरेक्टर शीट पे काम करना स्टार्ट कर दो, स्केचिंग क्लास ले रहे होगे, ठीक है, वहां से भी सर से हेल्प ले सकते हो। एंड अब कैरेक्टर शीट रेडी करना स्टार्ट करो। जरूरी देखो, एनिमेशन में जरूरी नहीं है कि आपका कैरेक्टर एक ह्यूमन बीइंग ही हो, इसलिए मैंने बाउल दिया था। ये देखो, जो भी है ये बेटर लग रहा है मुझे, तो काफी सिंपल एंड अच्छा। ठीक है, गूगल करो, कैरेक्टर शीट रेडी करो, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट इस बार तो काम बहुत कम स्टूडेंट्स ने दिया है मुझे, बट जिसने भी दिया है अच्छा था। ये हो गया आपका 20 है, यानी कि 19 और 18 स्टूडेंट्स ने मेरे को वर्क दिया है इस बार, बस 18 और 19 स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट टाइम कोशिश करना सारे आर्टवर्क्स लेके आओ, ठीक है, और इनको फाइनल करो, इलस्ट्रेट करो, फिर बाकी का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब अटेंडेंस मार्क करते हैं, ठीक है, और कोई अभी एग्जिट नहीं करना, और किसी ने एक ने एग्जिट किया भी है शायद, पहले 39 थे मे बी, वरना एब्सेंट लग जाएगा फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, मैं नेम बोलूँगा एंड जस्ट बता देना कौन है कौन नहीं।
ओके, अंकिता है, गायत्री, Present, sir. ओके, देन तन्मय, यस सर। सुमित, Present, sir. अरमान, Present, sir. ओके, देन श्रवण, प्रेजेंट सर। श्रवण भी है, सचिन, जितिन, Present, sir. सचिन और जितिन दोनों, ठीक है, ओके, देन वाकी। प्रेजेंट सर। अच्छा, एक चीज मुझे क्लियर करना है। आज तो ठीक है, आपकी क्लासेस हो गई जिनकी फीस क्लियर नहीं है, ठीक है, जिनके भी वाकी हो गए, या प्रिंस कुमार शर्मा, आकाश जैन हो गए, एंड सुभाष एंड प्रिंस मौर्य, आपके और भी लोग हैं यहाँ पे, अमन, अमान, क्लासेस नेक्स्ट टाइम पे नहीं होंगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे एंट्री नहीं होगा। एक बार आप राहुल सर से बात कर लेना इस, ठीक है, इस टॉपिक पे कि भाई क्लास नहीं लेने को बोल रहे, बट हाँ उन्होंने बोला है, ठीक है। सो फीस के बारे में एक बार बात कर लेना, फिर जैसा ही मेरे पास मैसेज आएगा देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सूरज है, Yes, sir. ओके, ओके, देन रोहित, Present. ओके, आप दूसरे बंदे भी हेल्प कर दो, इफ कोई मैसेज आ रहा है तो आप कह सकते हो, संचित तो है, ओके, देन उमंग, Yes, sir. संचित का था प्रेजेंट, उमंग भी प्रेजेंट था, ठीक है, देन प्रिंस कुमार शर्मा, एब्सेंट एब्सेंट है, ओके, देन आदित्य, हाँ सर, आए हैं। आकाश, Present. ओके, देव भारद्वाज, Present. है, विनायक, प्रेजेंट सर। अभय है, नहीं, sir. ओके, देन तनिष, Present. सुभाष नाथ ठाकुर, प्रेजेंट सर। निशांत अग्रवाल, यस सर। ओके, देन कौस्तव, यस सर। प्रिंस मौर्य, एब्सेंट है सर। अच्छा, ओके, एब्सेंट है, ठीक है, देन अंश, Yes, sir. खुशी है, Present. ईशा, Yes, sir. ज्ञानेंद्र, Yes, sir. अर्पित नहीं है, ओके, देन अभिनव, Yes, sir. उज्जवल, प्रेजेंट सर। शिव पवन, एब्सेंट। एब्सेंट, अमन, सर उसका फी का इशू चल रहा है। अच्छा, एब्सेंट, हर्षित, प्रेजेंट। देन अमान शेख, एब्सेंट, ओके, सत्यम, यस सर। सोमनाथ नहीं है, नहीं आया। ओके, देन सुमन कुमार, आया। Present. आदर्श निकी, एब्सेंट, नहीं आया. Absent. ओके, विकास यादव, है, सौरभ सिंह है, ओके, सुमित कुमार राय, सर सौरभ प्रेजेंट था। सौरभ है, तो विकास यादव था क्या? विकास यादव भी है, सर आया था, वो लेफ्ट हो गया। ओके, ठीक है, फिर सुमित कुमार राय, सुमित में भी है शायद, सुमित है, एक बार क्लियर कर दो। सर खुराना है, कुमार. खुराना तो शायद है ही नहीं लिस्ट में, शायद फिर यही होगा, आई डोंट नो, म्यूट
कर रखा हुआ? सर ऊपर चला गया पुराना तो सर ये अदिति नहीं है सर। ये नहीं है। प्रेजेंट। आयुषी आयुषी नहीं है। Absent. तरुण तरुण कुमार तरुण है शायद, आई नो। हाँ सदाशिव Present. हिमांशी हिमांशी ओके हिमांशी भी बैच में है बट हमारे पास अभी नहीं है, इसका भी एक बैच चल रहा है। अदिति मौर्य है। प्रेजेंट है सर। ओके चेतन Present, sir. एंड शुभम तोमर Yes, sir. ओके प्रेजेंट। हिमांशी का बैच शिफ्टेड, ओके ठीक है। सो ओके हमारे पास अभी के अटेंडेंस किसी का रह गया जिसका अटेंडेंस नहीं लगा हो, कोई अभी नया है आज इस बैच में? विकास यादव प्रेजेंट, विकास यादव प्रेजेंट लगा दिया है, ठीक है। ओके लगभग सबकी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सुमित कुमार एब्सेंट है, ओके सुमित कुमार राय, ठीक है। ओके थैंक यू भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आर्टवर्क बनाओ, मिलते हैं। Okay, sir. कैरेक्टर शीट